CSS से मुतल्लिक आज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम CSS में मौजूद सब्जेक्ट्स के इंस्ट्रक्शंस के मुतल्लिक पढ़ेंगे। जो भी कैंडिडेट CSS में अपीयर होने की कोशिश करता है उसे 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है, जिनकी मार्किंग 600 होती है, यानी 600 मार्किंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि हर कैंडिडेट को सिलेक्ट करने पड़ते हैं अपने ऑन चॉइस पर। उनके भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी टोटल मार्किंग जो होती है वो 600 मार्किंग होती है। इसके अलावा एवरी सब्जेक्ट विद 20 मार्क्स विल हैव टू पेपर्स हैव 100 मार्क्स ईच, यानी हर सब्जेक्ट जिसकी मार्किंग 200 हो, 200 हो, उसे 2 पेपर्स देने पड़ते हैं और हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। The subjects with 100 marks will have only one paper of 100 marks, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिनकी मार्किंग 200 है उन्हें 2 पेपर्स देने पड़ेंगे, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। और जिस सब्जेक्ट के 100 मार्किंग होती हैं उनके लिए सिर्फ एक पेपर देना पड़ता है। The students can choose any subject from the optional subjects, but according to the rules for each group. हर स्टूडेंट को ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी अपने चॉइस पर, ऑन चॉइस पर ऑप्शनल सब्जेक्ट से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने का इख्तियारी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ईच ग्रुप। Subject selection, procedure and guide. There are no doubt about compulsory subject. You have to take all the 6 compulsory subjects. Compulsory subjects में कोई ऑप्शन नहीं होता। जो भी सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की आपको तैयारी करनी पड़ती है। इनमें कोई रद्दोबदल नहीं होती, चेंजिंग कोई भी नहीं होती। और सिलेक्शन की बारी आए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यू टेक अ सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स फ्रॉम ग्रुप 1। अगर आप ग्रुप 1 से, सपोज फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, अगर ग्रुप 1 से आप 200 मार्किंग वाला कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, देन यू विल चूज़ 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 सब्जेक्ट्स दूसरे ग्रुप से चूज़ करने पड़ेंगे जिनकी मार्किंग लाजमी तौर पर 100 होनी चाहिए। बट अ मैक्सिमम ऑफ 2 फ्रॉम 2, ग्रुप 2 से आपको तकरीबन 2 सब्जेक्ट्स मुंतखब करने पड़ते हैं, एंड मैक्सिमम 1 फ्रॉम ग्रुप 3 to 7। 2 के अलावा 3 से 7 ग्रुप में मौजूद मैक्सिमम आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज यू टेक 1 सब्जेक्ट ऑफ 20 मार्क्स फ्रॉम ग्रुप B या फिर ग्रुप 2। अगर आप ग्रुप 2 से कोई भी एक सब्जेक्ट 200 मार्किंग का चूज़ करते हैं, देन यू विल चूज़ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच फ्रॉम द रिमेनिंग ग्रुप। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगले जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनमें आपको 2 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको 100 मार्क्स का चूज़ करना पड़ेगा। और दूसरे ग्रुप्स में यानी ग्रुप B के अलावा आपको ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक उनमें मौजूद, यानी ग्रुप 3 to 7 में आपको सब में क्या करना है, एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। ग्रुप 1 में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है 200 मार्किंग का। ग्रुप 2 में आपको 2 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चूज़ करने पड़ेंगे 100 मार्किंग का। और ग्रुप 3 से लेकर 7 में आपको हर ग्रुप में एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 1, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रुप 1 से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते एंड यू चूज़ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच फ्रॉम ग्रुप 2, और अगर आप ग्रुप 2 से कोई 2 सब्जेक्ट्स 100 मार्किंग वाली चूज़ करते हैं, देन यू हैव टू चूज़ 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच फ्रॉम ग्रुप 3 to 7। तो आपको ग्रुप 3 to 7 से 4 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनकी मार्किंग 100 होनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से इफ़ यू चूज़ अ सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स फ्रॉम ग्रुप 1, और इसी तरीके से अगर आप ग्रुप 1 से अगर आप एक सब्जेक्ट 200 मार्किंग वाला अगर आप सेलेक्ट करते हैं, देन चूज़ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच फ्रॉम ग्रुप 2। तो आपको ग्रुप 2 से 2 सब्जेक्ट्स 100 मार्किंग वाली चूज़ करनी पड़ेंगे। देन यू हैव टू चूज़ 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच फ्रॉम ग्रुप 3 to 7। तो क्या है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 में मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि यानी जिनके हर सब्जेक्ट के 100 मार्किंग होनी चाहिए। टोटल जो मार्किंग है CSS में ओवरऑल विद कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मार्किंग को कंबाइन करके टोटल जो मार्किंग होती है CSS में वो है 1200 होती है, यानी 1200 टोटल मार्किंग होती है CSS में।